अच्छा, ये गाउट है। गाउट का टॉपिक है। गाउट होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, मतलब इसमें स्वेलिंग हो जाती है ना और जिसमें ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, और ये एक जॉइंट में हो जाते हैं और जॉइंट को बड़ा कर देते हैं, रेड और सॉफ्ट कर देते हैं और स्वॉलन कर देते हैं। और जब ये होता है तो उसको हम गाउटी अटैक कहते हैं। अच्छा, ये होता है हाइपर यूरिसीमिया से है। हाइपर MIA मतलब जाहिर सी बात है यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा है, तो इसी को हम हाइपर यूरिसीमिया कह रहे हैं। और इससे क्या होता है कि नीडल लाइक क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उन एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पे ब्लड कम है, ब्लड फ्लो जहाँ पे स्लो है, जैसे कि जॉइंट्स और किडनी ट्यूब्यूल्स। और बार बार ये होने से जो है आर्थराइटिस भी हो सकता है, बार बार गाउटी अटैक्स होने से। अच्छा, अब हमें देखना है कि यूरिक एसिड ज़्यादा ब्लड में होता है तो ये होता है, लेकिन यूरिक एसिड आता कहाँ से है? यूरिक एसिड हमें पता है, जो सबसे पहले हम कहते हैं प्यूरिन्स को देखते हैं ना कि यूरिक एसिड आता कहाँ से। हम प्यूरिन्स को देख रहे हैं पहले। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो हैं ये सब बॉडी में होते हैं, हमें पता है DNA RNA में होते हैं। तो और जब सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके साथ साथ जो है ये भी तो ब्रेक डाउन होता है ना, उसके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये भी ब्रेक डाउन होता है, जिनमें प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स है, नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनसे ये बन जाता है, यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये मॉलिक्यूल फ़िल्टर तो हो सकता है ब्लड से, लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी एक तो कम है, ये 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और जो नॉर्मल बॉडी का है ना pH, उसके अंदर बॉडी का नॉर्मल pH 7.4 है। उसके अंदर ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन दे देता है, अपना प्रोटॉन लूज़ करके यूरेट आइन बना लेता है। अब आइन जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन गया है नेगेटिव, वो हाइड्रोजन गया है तो हाँ नेगेटिव आइन है ना, तो पॉजिटिव सोडियम आइन के साथ जुड़ के मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बना लेगा। अच्छा, अब ये क्रिस्टल क्यों बनते हैं? क्योंकि शायद प्यूरिन कंजम्पशन ज़्यादा है। शेलफिश, रेड मीट, ऑर्गन मीट, ये एक्नोहोवीज जो है ये ज़्यादा है डाइट में हमारी। या फिर जो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कंटेनिंग बेवरेजेस, ये जो कि यूरिक एसिड और मतलब प्यूरिन की सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है तो इन चीज़ों से ना। और एक और ये है कि अगर ज़ाहिर सी बात है यूरिक एसिड ना निकले यूरिन से, वो किडनी फ़िल्टर ना करे, हमने पढ़ा ना यूरिक एसिड फ़िल्टरेबल है, लेकिन अगर ना फ़िल्टर हो तो फिर या फिर इसलिए फ़िल्टर ना हो क्योंकि जो है पानी नहीं पी रहे या फिर अल्कोहल है, अल्कोहल पी रहे हैं, तो यूरिक एसिड नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा ब्लड के, तो फिर वो हो सकता है। और ओबेसिटी, डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर्स हैं। हाइपर यूरिसीमिया जो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी हो सकता है, क्योंकि सेल्स जल्दी जल्दी मारे होते हैं उसमें। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने पहले पढ़ा कि ब्रेकडाउन से ही प्यूरिन्स को हम कन्वर्ट करते हैं उससे यूरिक एसिड में। कुछ की जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन की, और ये भी है कि क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है, जिनको ज़ाहिर सी बात है किडनी फ़िल्टर नहीं कर रही यूरिक एसिड। फिर है कि मेडिकेशंस हैं इसमें, ये थायराइड डायरेटिक्स, याद करने की ऐसी ज़रूरत तो नहीं है। और एस्पिरिन है, ये यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर देती है और गाउट हो जाता है। अच्छा, और ये इफ़ेक्ट करता है फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट, मेरे ख्याल से जहाँ ऑपरेशन हुआ है पाँव में उधर ही होता है ये। तो फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट को अफेक्ट करता है और बेस ऑफ बिग टो, इसका अगर उधर इफ़ेक्ट करे तो हम इसको पोडाग्रा कहते हैं। और ये है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका पाँव फायर पे है, आग लगी हुई पाँव को। या फिर जो है पेन जो है बहुत जैसे अटैक होता है ना, तो उसी वक्त पेन ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बाद कम होती रहती है। और लेकिन डिस्कम्फर्ट और स्वॉलिंग जो है वो काफ़ी देर तक रह सकती है, डेज़ और वीक्स तक रह सकती है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वही हो, पाँव का ही जॉइंट हो, एंकल, नी, रिस्ट, एल्बो, ये भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो है वो तो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होती है, क्योंकि वो उधर चले जाते हैं तो, और प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि साइटोकाइन है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
तो अब ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, एक तो पेन कम कर सकते हैं यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कोल्चिसिन है जो कि इसकी WBC की ये वाइट ब्लड सेल्स की माइग्रेशन को ख़त्म करता है ताकि इन्फ्लेमेशन ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो। अच्छा, या फिर जो अंडरलाइंग कॉज है यानी यूरिक एसिड, उसको हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, यानी डाइट सही कर सकते हैं, डाइट उसकी यूरिक एसिड में कम कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पिला सकते हैं किडनी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए, सोडा, अल्कोहल, सी फूड्स ये कम कर सकते हैं, और ओबेसिटी कम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक प्यूरिन से यूरिक एसिड जब बनता है ना, तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ये एंजाइम होता है, अगर इसको हम इनहिबिट कर दें तो जाहिर सी बात है यूरिक एसिड जो है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है फिर अब उसका कुछ होगा कि प्यूरिन जो है उसका वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन यूरिक एसिड तो कम हो जाएगा ना। तो और अगर ज़्यादा अटैक्स हो जाए ना तो फिर क्रॉनिक गाउट बन जाता है, गाउटी अटैक ज़्यादा हो तो क्रॉनिक बन जाता है, जिससे आर्थराइटिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। अच्छा, और ये इससे जो है कि ये हो सकता है कि हाँ टोफीज बन सकती हैं स्किन के नीचे, और मतलब ये वो स्वेलिंग्स होती हैं जैसे वो डायग्राम में भी था उसकी ऑस्मोसिस की। किडनी स्टोन्स भी, जाहिर सी बात है यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है तो यूरिक एसिड टाइप जो है वो भी बन सकते हैं किडनी स्टोन, और यूरेट, हाँ, और किडनी इंटस्टिशियम जो है उसमें भी क्रिस्टल बन सकता है, जाहिर सी बात है फिर वो डैमेज करेंगे टिश्यूज़ को, क्योंकि वो शार्प है, हमने पीछे पढ़ा है ना कि क्रिस्टल शार्प हैं तो ये डैमेज करेंगे।